आप लोग सब ठीक हैं। पहले तो फ्रेंड्स वेरी सॉरी, लास्ट वीक आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी चैनल के थ्रू। मेरी ज़रा जो है वो तबीयत ज़ुकाम खांसी और फ्लू की वजह से ज़रा डाउन थी, तो मैंने कहा कि इस हालत में तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन अब ज़रा बेहतर है। तो मैंने कहा चले आज आप लोगों से थ्रू माय चैनल आप लोगों से बात हो। आज जो है फ्रेंड्स मैंने एक डिफरेंट वीडियो लेकर आनी थी आप लोगों के लिए, एक डिफरेंट टॉपिक पे। लेकिन आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया बॉलीवुड में। हमारा जो फेवरेट टॉपिक है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, कि फेमस फिल्म टीवी एक्टर फिल्म मेकर संजय खान, जिन पे हम वीडियो लास्ट ईयर बना भी चुके थे, और जो आप लोग सब जानते हैं मेरे फेवरेट लेजेंडरी एक्टर फिल्म मेकर फ़िरोज़ खान के छोटे भाई हैं। उनकी वाइफ ज़रीन खान आज फौत हो गई, जो है वो इस दुनिया से चली गई। तो काफ़ी जो है वो ट्रिब्यूट्स और आज सारा दिन उनकी ही फ्यूनरल की और उनके घर की आती रही वीडियोस। तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि क्यों ना आज आपको ज़रा जो है वो ज़रीन के बारे में बताएं। बहुत कम लोग जानते हैं, और कैसे वो जो हस्बैंड और वाइफ का जो एक आपस का स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ था, कैसे उन दोनों हस्बैंड और वाइफ ने ऊंचाई में और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया, और कैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहे, और कैसे हमेशा मुश्किल हालात का सामना करके उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो जो है वो एक आप ट्रिब्यूट समझ लें, जो है वो ज़रीन खान के लिए। ज़रीन खान फ्रेंड्स 1944 में बॉम्बे में एक पारसी फैमिली में पैदा हुई, और शुरू के कुछ डेज़ में उन्होंने कुछ मॉडलिंग की, और थोड़ा सा मॉडलिंग की तरफ उनका रुझान था कि 1965 में बॉम्बे की एक बीच पर उनकी मुलाकात अपनी फ्यूचर हस्बैंड संजय खान से हुई, जिनका असल नाम अब्बास अली ख़ान है, जो कि एक शिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जब उनकी मुलाकात बीच पर हुई तो उन्होंने जो है वो ज़रीन को देखते साथ ही कहा कि अगर साल बाद हमारी यहाँ दोबारा मुलाकात हुई तो मैं आपसे जो है वो ज़रूर शादी करूँगा। तो वो उनको बड़ा फ़नी सा लगा कि कैसे ये एक पठान जो है लड़का आके मुझे ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ भी मिले तो फिर मेरे आया आपसे मैं शादी कर लूँगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद संजय खान ने 1964 में अपनी दो जो है वो फिल्मों के साथ अपना डेब्यू किया, और वो फिल्में चल गईं। और फिर 1966 में एक साल के बाद, जब आई थिंक संजय खान कोई 24-25 साल के थे और जो है वो ज़रीन कोई 22 साल की थी, तो दोनों की शादी हो गई। बड़े एक यंग से कपल थे, और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि हम कहाँ पे जो अपना घर बनाएंगे और कहाँ पे जो है वो रहेंगे। तो फिर जो है वो फ्रेंड्स जो है वो ज़रीन खान ने एक घर का इंतखाब किया कि मुझे ये वाला घर चाहिए, और संजय खान ने फ़ैसला किया कि मैं अब यही घर अपनी वाइफ के लिए लूँगा। और उन्होंने फिर उसी जगह पे उसी घर को जो है वो बड़े तगदो मेहनत के बाद, काफ़ी फिल्मों के बाद उस घर को अपना बनाया, उस घर को रिकन्स्ट्रक्ट किया और उस घर को अपना बंगला जो है वो बनाया। और ये जुहू में संजय खान का घर है, जिस घर के बाहर संजय हाउस, संजय प्लाज़ा भी लिखा जो है वो हुआ है। और ये बड़ा एक फेमस घर है बॉलीवुड में, जहाँ बेतहाशा पार्टीज़ और डिनर्स और लंचेस और बड़े बड़े हेड्स ऑफ स्टेट भी इस घर में आए हुए हैं। यहाँ तक कि पैलेस्टाइन के जो पहले सदर थे यासिर अराफात, वो भी उस घर में आए हुए हैं उनसे मिलने। तो जो है वो फ्रेंड्स जब
उनकी शादी हुई, फिर उस घर में वो गए और उस घर को उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया, यहाँ तक कि आज भी 50-55 साल बाद भी वो घर अभी भी कायम दायम है और बड़ा खूबसूरत वो घर है। आप अक्सर उसको यूट्यूब में डिफरेंट वीडियोस में देख जो है वो सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद काफ़ी ऊंच नीच उनकी शादी में भी आई कि संजय खान ने कोई 1-2 साल शादी भी की थी एक्ट्रेस जीनत अमान से, लेकिन वो शादी भी एंड हो गई और दोबारा फिर वो अपनी इस शादी को उन्होंने कंटिन्यू किया और सब कुछ। और फ्रेंड्स इस बीच में जो है वो ज़रीन खान ने एक फूल दो माली, क्योंकि जो है वो संजय खान की बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म है, उसमें गेस्ट अपीयरेंस भी दी और कुछ 1-2 फिल्म और में उन्होंने काम जो है वो किया। लेकिन फ्रेंड्स जो असल टेस्ट सबसे ज़्यादा उनकी लाइफ में आया वो आया 1989 में, जब संजय खान अपने लैंडमार्क टीवी सीरियल द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान की शूटिंग में बेंगलोर के पास कहीं पर थे। तो वहाँ पर एक स्टूडियो में आग लगी और उस आग के जो है वो नतीजे में संजय खान को 3rd डिग्री बर्न्स आए और तकरीबन 60-70% उनकी बॉडी जो थी वो जल चुकी थी। और उनको जब वो हॉस्पिटल लेकर आए थे तो डॉक्टर्स ने कहा था कि सिर्फ शायद कोई 5% चांस हो कि संजय अब बच जाए, बिकॉज वो बताते हैं कि मैं बिल्कुल एक जली हुई एक बॉडी मेरी बन गई हुई थी। मेरा सर जो था वो इतना फूल गया हुआ था जैसे एक जो है वो फुटबॉल हो, काले रंग का मेरा फेस ऐसे बन चुका हुआ था और 1 साल तक मैं अपनी साइड भी बदल नहीं जो है हो सकता था और मैं शीटों पर सोता था और ब्लड और वो सारा कुछ उसके साथ था। और 72 सर्जरीज जो थी वो परफॉर्म हुई थी उन पर 1 साल में, और उनकी कैसे जान बचाई गई थी। और कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी उनमें हुए जिनमें उनका दिल जो है वो रुक गया था और फिर वो काम करना शुरू हो गया और फिर वो स्टेट्स भी गए अपने इलाज के लिए और फिर वो इलाज से वापस आए और वो डॉक्टर्स हैरान हो गए हुए थे कि ये शख्स कैसे अब तक जिंदा है। और एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक दिन एक अमेरिकन डॉक्टर ने आके संजय को जो है वो कहा कि हम तो बड़े हैरान हैं कि आप अब तक ज़िंदा कैसे हैं, क्योंकि 60-70% 3rd डिग्री बर्न्स थे। तो संजय खान ने कहा कि डॉक्टर क्या मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं क्या जो अपना टीवी सीरियल बना रहा हूँ क्या मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँगा। तो सारे डॉक्टर्स जो हैं वो हंसना शुरू हो गए थे कि मिस्टर खान वी डोंट इवन बिलीव दैट यू विल कम आउट फ्रॉम हेयर अलाइव। मतलब उन्होंने कहा कि हमें तो ये भी यकीन नहीं है कि आप यहाँ से ज़िंदा बाहर आएंगे और आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप कब काम शुरू करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमने सब देखा कि वो ठीक होकर आए और वो ड्रामा सीरियल उन्होंने कंप्लीट भी किया और उस ड्रामा सीरियल में जो है वो ज़रीन खान प्रोडक्शन जो है वो डिज़ाइनर थी, उन्होंने सेट्स को जो है वो डिज़ाइन किया, कॉस्ट्यूम्स को भी उन्होंने देखा और एक बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी उस ड्रामे को कंप्लीट करने में हुई। और उसके बाद भी जितने भी जो हैं वो संजय खान ने हिस्टोरिकल ड्रामास बनाए उन सब में उनकी कंट्रीब्यूशन हमें दिखाई दी। और उसके बाद भी जो है वो संजय खान जब अपने होटल्स की फील्ड्स में भी गए और रियल एस्टेट में भी गए तो वहाँ पे भी उनके हर काम में उनकी वाइफ जो है वो ज़रीन खान की हमें कंट्रीब्यूशन जो है वो नज़र आती थी। एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थे दोनों हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए। तकरीबन 60 साल उनकी शादी चली अभी ज़रीन की डेथ तक। तो फ्रेंड्स एक अहद था जो हमने इतने सालों में देखा और एक ऐसी मजबूत हस्बैंड और वाइफ का तल्लक था जिससे सब हस्बैंड और वाइफ्स को सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे एक दूसरे का दुख में, सुख में, कामयाबी में, नाकामी में कैसे एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हर वक्त मियाँ बीवी को कैसे एक दूसरे के लिए
सीसा पिलाई दीवार बन के तो खड़े रहना जो है वो चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ा बाब बॉलीवुड का ख़त्म जो है वो गया। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि उनकी 3 बेटियां और एक बेटे थे। उनके बेटे जायद खान ने भी कुछ जो है फिल्म्स में काम किया, लेकिन वो कामयाबी ना पा सके जो उनके फादर के पास थी। बॉलीवुड के सुपरस्टार, हम सब के फेवरेट ऋतिक जो है वो रोशन, उनकी सबसे छोटी बेटी के एक्स हस्बैंड थे। उनके बाद फिर उनकी शादी भी ख़त्म हो जो थी गई। तो फ्रेंड्स एक नामी ग्रामी नाम था बॉलीवुड का, एक बड़ा जो है वो फेवरेट नाम था। जब उनका फ्यूनरल हो रहा था तो बड़े कुछ बॉलीवुड के नामी ग्रामी नाम हमने फ्यूनरल में देखे। तो फ्रेंड्स देखें, पैसा तो बड़े लोग कमाते हैं, लेकिन इज़्ज़त कमाना असल बात है। तो जो है फ्रेंड्स, आज एक दुख का दिन बॉलीवुड के लिए। संजय खान, हम सब के बड़े फेवरेट टीवी एक्टर, फिल्म मेकर, जिन्होंने फिल्म में भी बड़ा अच्छा काम किया, उनकी वाइफ आज दुनिया से चली गई। तो आज की मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाई ताकि हम उनको ज़रा ट्रिब्यूट पेश कर जो हैं वो सकें, और आप लोगों को बता सकें कि कैसे मियाँ बीवी मिलकर घर को बनाते हैं, फैमिली को बनाते हैं, और कैसे हमेशा एक दूसरे का साथ जो है वो देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि जो है वो संजय खान इस जो है वो गम को अच्छी तरीके से झेल पाएंगे। और जैसे उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में मुश्किल हालात का, मुश्किल वक्त का सामना किया जो है वो किया है, तो इसी तरह वो अब अपनी वाइफ के लॉस को भी झेल पाएंगे। अभी भी उनकी एज हुई तकरीबन 84 है, और अभी हम देख रहे थे कि ज़रा चलने में भी उनको डिफ़िकल्टी हो रही है, बिकॉज एज के साथ साथ जो है इंसान की बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो हे फ्रेंड्स, विशिंग हिम द वेरी बेस्ट ऑफ लक, एंड वी होप कि वो स्ट्रेंथ के साथ इस मुश्किल वक्त को गुजार पाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने जो है ज़रीन खान को ट्रिब्यूट पेश जो है वो किया। इंशाल्लाह फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन तब तक मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड टू माय यूट्यूब चैनल।